हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्पायर एकेडमी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैप्सूल 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2020 का पेपर। इसको हम 5 पार्ट में छोटी छोटी वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो ये पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा आसान, मतलब ज़्यादा भी आसान भी नहीं है, बट नॉर्मल लेवल था। तो अच्छा लगेगा आपको इस पेपर को सॉल्व करके। चल दिए कि स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, what of which of the following is applied to introduce one CHOH group in monosaccharide? एक बात बताओ मुझे, एक CHOH बॉन्ड को जब हमने इंक्लूड कराया था, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने को हम बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। और स्टेप अप रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था? किलियानी सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किलियानी सिंथेसिस के अंदर हम यूज करते हैं HCN। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस किलियानी सिंथेसिस के अंदर DRB नोड से डी ग्लूकोज मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, ये सभी चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स ज्यूटर आयन? देखो, ज्यूटर आयन कौन फॉर्म करता है? ज्यूटर आयन ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी क्या है इसका? एमिनो एसिड्स। तो जो एमिनो एसिड्स हैं ये ज्यूटर आयन फॉर्मेशन करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस को आपको क्या है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, और उसका जो आंसर है वो आपको बिल्कुल ऑप्शंस जो फिल करने हैं एग्जाम में वो बहुत ध्यान से करने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके लगाते जा रहे हो एक तरफ से। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्शन आपका गलत भरा गया, उसके बाद कई सारे गलत हो जाए। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल एमिनो एसिड? देखो, एसेंशियल एमिनो एसिड मैंने आपको बताया था। एसेंशियल के लिए मैंने आपको बताया PVTTIMHALL, प्राइवेट टीम होल। तो इसमें क्या है? वैलिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन। ऐसा क्वेश्चन एक बार बार रिपीट होता है, तो क्या होगा इसमें? ऑल द अबव। ठीक है ना, ऑल द अबव। ये तीनों के तीनों, वैलिन, ल्यूसीन और थ्रियोनिन, ये सभी के सभी क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड। और आपको पता है एसेंशियल कौन से होते थे? जिनको हमें इनटेक करना होता है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। वो नॉन एसेंशियल वो होंगे जिनको बॉडी प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ग्लाइसिन इज हीटेड इट फॉर्म्स। देखो, ग्लाइसिन को जब हम हीट करते हैं तो ग्लाइसिन को हीट करने पे क्या मिलता है हमें? डाइकीटोपिप्रेजिन। क्या मिलता है हमें इसमें? डाइकीटोपिप्रेजिन। ये ध्यान रखना, जब हम ना ग्लाइसिन को हीट करते हैं तो दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, और उस समय क्या मिलता है? डाइकीटोपिप्रेजिन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन हीटिंग, on heating with concentrated HNO3, on heating with concentrated HNO3 proteins give yellow color, this test is। देखो, ये जो होता है ना, जब हम प्रोटीन को HNO3 के साथ मतलब हीट करते हैं तो उसमें येलो कलर मिलता है। और जेंथोप्रोटिक टेस्ट जो है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट के अंदर हम HNO3 के साथ ही रिएक्ट करते हैं प्रोटीन को, और उस समय येलो कलर मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर 10। तो कितने एमिनो एसिड एसेंशियल होते हैं? 10। ये आपको पता होना चाहिए। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। और एक चीज़ और याद रखो, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन की फॉर्मेशन में, प्रोटीन के बनने में कितने एमिनो एसिड होते हैं? 20 का। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि एमिनो एसिड के लिए यूज नहीं करते? ट्रैकर मेथड यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गैब्रियल थैलामाइड मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। सोरेंसन भी करते हैं। रोबिन्सन एनुलेशन जो है ये नहीं करते। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड ऑन हीटिंग? देखो, ये क्वेश्चन ऐसा अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ, ये हमारा 5th पेपर है, और ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें है अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड के हीटिंग पे कोई क्वेश्चन ना आया हो। 2-3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो आप प्लीज अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड्स और इन पर हीटिंग इफेक्ट याद रख लेना जरूर। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड क्या देता है? डाई कीटोन देता है, साइक्लिक डाई एमाइड। ठीक है,
दूसरा गामा, वो बीटा क्या देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, गामा क्या देता है, लैक्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कौन देता है, बीटा। तो एट्थ का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है ना, अब पेप्टाइड लिंकेज कौन सा है इनमें से, आपको पता ही है पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, एक तरफ से तो COOH ग्रुप, दूसरी तरफ से NH2 ग्रुप, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल गया, तो क्या बन जाता है, CONH। दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, इसको हम पेप्टाइड लिंकेज ही बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी क्या बना दिया मैंने ये, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन व्हीट। तो गेहूं के अंदर कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, रटने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ठीक है ना, एलानीन, कौन सा है, एलानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन नहीं है इसमें से, डीएनए। डीएनए इज नॉट अ प्रोटीन। ठीक है, तो बात, हेयर जो है, बाल भी प्रोटीन से बने होते हैं, नेल्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, वूल भी प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्शन दी हुई है, ये वही क्वेश्चन जो पिछले वाले पेपर में थे उसी तरह के रिपीट हुए फिर से। देखो यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है 2019 वाला। ये क्या है, ये यहाँ पे आपका बीटा कीटो एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर या इथाइल एसीटोएसीटेट भी कह सकते हैं। और फिर से मैंने आपसे कहूँगा कि NH2OH के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो कीटोन है ये C डबल बॉन्ड O जो है C डबल बॉन्ड N में चेंज हो जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पे NOH बन जाएगा वो इसके पास अटैक करेगा और यहाँ से OC2H5 बाहर, और जब OC2H5 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 12 का 12 का हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे साइक्लिक रिंग बन जाएगी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये 12th का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ एमिनो एसिड्स आर एट। देखो एमिनो एसिड की जो मिनिमम सोल्यूबिलिटी है वो होती है pH 7 पे। ठीक है, एमिनो एसिड की जो मिनिमम सोल्यूबिलिटी है वो pH 7 पे होती है, क्योंकि 7 pH पे जो मीडियम होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, बट एसिडिक और बेसिक में जब अगर 7 से pH जो है कम और ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज। ये आपको पता ही है, फ्रूट शुगर क्या होगा, फ्रक्टोज। ठीक, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड शुगर, सुक्रोज क्या होता है, टेबल शुगर, माल्टोज क्या होता है, माल्ट शुगर। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। देखो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है Mg, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है Fe, और दोनों ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप, Mg+2 और Fe+2। ठीक है ना, दोनों ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल डाई। देखो नेचुरल डाई कौन सा होता है इसमें से, 16 नेचुरल डाई होता है आपका यहाँ पे एलिजरीन। ठीक है, जो ये एलिजरीन होता है ये क्या होता है, ये नेचुरल डाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए मिलन्स टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, निनहाइड्रीन, क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको इस पेपर के अंदर 60-70% क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मिलन्स, बायोरेट, निनहाइड्रीन, ये सभी के सभी क्या है, हम यूज करते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, अ जनरल फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ पीक ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो क्या था इसमें, a+b⁴n, a+b⁴n। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पढ़ते हो ना, a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर क्या बताएगा, a² + 2ab + b²। ठीक है ना, तो ये 1 1 2, तो 1:1 का रेशो बता रहा था ना। इसी तरह से ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसके बाद जो है, अब इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इसके बाद का पार्ट हम इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।